जो सख्तियाँ आई हैं ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये अपने स्टेज पे सारी चीजें वापस जाएंगी। सहाफ़ी के दो काम में सिर्फ अगर खबर दे रहा है तो वो खबर दे रहा है जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज दे दे, उसमें उसका कोई इमोशन नहीं आना चाहिए। दूसरा सहावत का शोबा है एनालिसिस, आपने चीजों का तजिया करना है। सहाफ़ी किसी का नहीं होता, सहाफ़ी की अपनी पोजीशन वो होती है जो अभी देख रहा है। हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस है, इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन है, FI है, वो किस लिए बनाए अगर मैंने जवाब देना है। हमें सवाल करना चाहिए रियासती इदारों से भी, तुम्हारा शहरी है, उसकी माँ ने उसको पाकिस्तान में पैदा किया, किसी को उसको गुम करने का हक नहीं है और ये रियासत की ये अवलीन और आखिरी जिम्मेदारी उसको ढूंढा जाए। तो फिर आप क्या समझते सर, कौन जिम्मेदार है इस चीज का? रियासत जिम्मेदार है, जिसने प्रोटेक्ट करना है वो बताए मुझे कहाँ है। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि IG साहब आगे गए कि पता नहीं वो अफगानिस्तान चला गया। सर जिस तरह सहाफी पे जुल्म हो रहा है, यूट्यूबर्स पे हो रहा है, डिजिटल के लोगों पे हो रहा है, उनको उठाया जा रहा है, थ्रेट्स आ रहे हैं कि आपने इस कंटेंट पे काम नहीं करना। मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि हमारी रियासत भी जमहूरियत में बिलीव करती है और मेरा रियासती इदारों को भी यही पैगाम है, यार आपको मुबारक हो, ये मुल्क वोट के नाम से बना था, हमारे कायद ने स्ट्रगल करके इलेक्शन के बाद पाकिस्तान बना था। मगर मैं एक बात उसके बारे में कह सकता हूँ, वो 2 नंबर आदमी, उसके ख्यालात से आप डिसएग्री करो, मैं उससे शदीद डिसएग्री करता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है, मगर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, पाकिस्तान से प्यार करता है और फौज से प्यार करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं RP पॉडकास्ट। जिस हमारे मौजूदा सीनियर सहाफ़ी ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप मौजूदा जो इस पर जो दौर चल रहा है, इस पर जिस तरह जो है जर्नलिस्ट को और सहाफ़ी पर तशद्दुद किया जा रहा है, आवाज़ बंद कर दी गई है, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? यार देखें, ये जो आज़ादी सहाफ़त है, ये कोई इसकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है। आपकी जनरेशन को शायद ये नहीं पता, थोड़ा सा पीछे से बात करूँगा। पाकिस्तान दुनिया की तारीख का वाहिद मुल्क है जहाँ पे सहाफ़ियों ने कोड़े खाए हैं। इंसानी 7000 तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि सहाफ़ियों को कोड़े पड़े हों। तो ये मुल्क बनाया था सहाफ़ियों ने लड़ के अंग्रेज़ के खिलाफ। तो ये कुर्बानी देना या आज़ादी सहाफ़त की जो लड़ाई है वो आज की नहीं है, वो प्री पार्टीशन है। क्योंकि ये मुल्क पैदा कौन इसको कंट्रोल कर रहा था? गैर मुल्की अंग्रेज। तो वहाँ के सहाबी के खून में शामिल है कि वो अपना लड़ेगा, वो ताकत के आगे झुकेगा नहीं। तो ये हमारी हिस्ट्री है। अब जो आप प्रेजेंटली बात करते हैं, मेरा ख्याल है ये एक फेज है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तानी माशरा एक सेहतमंद माशरा है और मुझे अपनी रियासत से भी यकीन है, मुझे 100% यकीन है कि रियासत में भी सैनिटी आएगी। जो सख्तियाँ आई हैं ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये अपने स्टेज पे सारी चीज़ें वापस अच्छा सर, जाएंगी। हम देख रहे हैं कि ताहिर साहब के पाकिस्तान में सहाफ़ियों के भी ग्रुप बन चुके हुए हैं। एक सहाफ़ी एंटी है और एक सहाफ़ी उसके मुखालिफ है। इमरान साहब को आप देख लें कि हमने जब भी देखा कि वो इमरान खान साहब की बात करते थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करते थे, तो उनके साथ वही पैनल खड़ा हुआ जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करता था। और दूसरा ग्रुप आप मोहम्मद मीर साहब का देख लें। आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ियों को भी ऐसे होना चाहिए जैसे सियासतदान है, कि इनको भी ग्रोह में तकसीम होना चाहिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, सहाफ़ी का तो ग्रोह ही कोई नहीं है। सहाफ़ी के 2 काम में सिर्फ अगर खबर दे रहा है तो वो खबर दे रहा है जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज दे दे, उसमें उसका कोई इमोशन नहीं आना चाहिए। उसको अपनी आंख से नहीं देखना, उसने ऐसे देखना जैसे चीज़ नज़र आ रही है। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग। आपने हकायक सिर्फ बताने हैं। दूसरा सहावत का शोबा है एनालिसिस, आपने चीज़ों का तजिया करना है। तजिया में आपकी कोई पोजीशन नहीं। अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं जिस तरह इमरान रियाज ने ली थी, तो देन यू शुड जॉइन PTI, फिर आप सियासतदान हैं, वो आपका हक है। सहाफ़ी की जो ताहिर मलिक हो, इमरान रियाज हो, मंसूर अली खान हो, जो सहाफ़ी को एक पोजीशन ले लेता है और उसकी आइडेंटिफाई कर ले अपने आप को कि मैं इस जमात के साथ हूँ या मैं इस जमात के साथ नहीं, उसको वो जमात ज्वाइन करना उसका हक है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सहाफ़ी किसी का नहीं होता, सहाफ़ी किसी का नहीं होता। सहाफ़ी की अपनी पोजीशन वो होती है जो अभी देख रहा है। मैं आसान जुबान में बताऊं, जिस तरह क्रिकेट मैच हो रहा है, वो मैच देखता है, जो मैच है उस पर कमेंट्री कर देता है, उसकी अपनी टीम कोई नहीं होती। सर इमरान साहब पे इसका जो मौजूदा हालात है, उसके जिम्मेदार क्या वो खुद हैं? नहीं यार, ये तो नहीं ना हो सकता। देखो, रियासत जिस तरह अभी आपने कहा कि वो अगर नहीं, वो एक प्रोफेशनल मैंने बात की है। इस तरह ना आप खुदा ना वास्ता उसको इस तरह ना ले जाए। मेरे लिए छोटा भाई है यार, मुझे बड़ा अजीज है। बात ये है कि जो रियासत के क़याम का बुनियादी मकसद है शहरी को तफ़्वुज़ देना, वो सहाफ़ी है, वो PTI है, वो लाहौरी है, वो पिशोरी है, वो कहाँ से है। आपका एक शहरी है, वो गुम है, रियासत का काम नहीं, वो सोए, वो 24 घंटे लगाए, सारे रिसोर्स लगाए, उसको ढूंढना रियासत की पहली और आखिरी जिम्मेदारी है। इस पे सर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हमने हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये शहादत मिल रहा है कि इमरान साहब को जो है शायद अफगानिस्तान ना मुंतकिल कर दिया हो, तो क्या क्या समझते हैं आपके इस कड़ी को जोड़ा जा रहा है? जिस तरह अरशद शरीफ साहब को हमसे अलहदा कर दिया गया, अब क्या इमरान रियाज साहब को भी दूर करने की कोशिश की जा रही है? ये एक बड़ा फ्लॉ है हम साफियों में। आप साफियों से पूछते हैं कि आप हमें बताएं, मुझे अगर मेरे पास सारे जवाब हैं तो तुम्हें पता है 18,000 अरब रुपए से पाकिस्तान की रियासत चलती है। हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, इदारे हैं,
इन्वेस्टिगेशन है, FI है, वो किस लिए बनाए अगर मैंने जवाब देना है? तो ये सवाल गलत है। हमें सवाल करना चाहिए रियासती इदारों से भी, तुम्हारा शहरी है, उसकी माँ ने उसको पाकिस्तान में पैदा किया, किसी को उसको गुम करने का हक नहीं है। और ये रियासत की ये अवलीन और आखिरी जिम्मेदारी उसको ढूंढा जाए। ये गलत है कि मैं अपने अंदाजे लगाऊं, वो अपने अंदाजे लगाएं। अगर मैंने अंदाजों से मुल्क चलाना है तो फिर ये पुलिस सबको छुट्टी दे दे, मैं सब कुछ बता दिया करूँगा आपको। तो फिर आप क्या समझते हैं सर, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? रियासत जिम्मेदार है, जिसने प्रोटेक्ट करना है वो बताए मुझे कहाँ है। ये तो कोई तरीका नहीं ना कि IG साहब आगे कहेंगे पता नहीं वो अफगानिस्तान चला गया। भाई आपको तो अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, इतनी मशीनरी दी है, इतने आपको मैन पावर दिया, आप मुझे जवाब दें कि वो किधर है, उसको ले मुझे वापस करें मेरा सर शहर। हमने आपके प्रोग्राम देखे हैं कि आपके प्रोग्राम में किसी सियासी पार्टी का तरफ झुकाव नजर नहीं आता। आप यहाँ पे आए एक सहाफ़ी के लिए, इमरान भाई के लिए, यहाँ पे बाकी तमाम सहाफ़ियों के लिए। तो इस वक्त हमने देखा कि इस मौके पे मोहम्मद मीर साहब नजर नहीं आए, उसके अलावा अरशाद भट्टी साहब नजर नहीं आए, सलीम साफ़ी साहब नजर नहीं आए, मंसूर अली खान साहब नजर नहीं आए। है तो इमरान साहब सहाफ़ी ना, तो आपने समझते इस मौके पे तमाम सहाफ़ी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी उनकी रहाई के लिए? ये देखिए ना, मेरा वही आर्गूमेंट है कि हमारा जो आपकी तरफ से है। मेरा वही गुजारिश है ना, ये मुल्क मेरा है, इस मुल्क में इख्तलाफ हो सकते हैं। और हमें यार देखो, हम 3 लोग हैं, हमारी शक्ल नहीं मिलती, हमारी आवाज़ नहीं मिलती, हमारी सोच भी नहीं मिलती, तो ये बड़ा नॉर्मल है इख्तलाफ होना। हमें ये सीखना पड़ेगा कि इंसान एक जैसे नहीं होते। मेरे सके 2 भाई हैं यार, मेरी सकी 3 बहनें, हम सारे डिफरेंट हैं, तो कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम इख्तलाफ को जंग में बदल देते हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं यार, मैं आरफ मीर भट्टी से 4.5 साल 3 साल मैंने प्रोग्राम किया, हमारा पंजाबी जी कुत्ते दा वैर सी, बट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। प्रोग्राम खत्म, सब कुछ खत्म। तो सर जिस तरह सहाफ़ी पे जुल्म हो रहा है, यूट्यूबर्स पे हो रहा है, डिजिटल के लोगों पे हो रहा है, उनको उठाया जा रहा है, थ्रेट्स आ रहे हैं कि आपने इस कंटेंट पे काम नहीं करना, इसके बारे में आप थोड़ा सा रोशनी डाल दें? थोड़ा मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि हमारी रियासत भी जमहूरियत में बिलीव करती है, और मेरा रियासती इदारों को भी यही पैगाम है, यार आपको मुबारक हो, ये मुल्क वोट के नाम से बना था, हमारे कायद ने स्ट्रगल करके इलेक्शन के बाद पाकिस्तान बना था, तो हमारे खून में, रियासत के खून में वोट है, जमहूरियत है, हमें प्यार करो, हम आपसे प्यार करते हैं, ये लड़ने की कोई जरूरत सर आखिरी क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि इमरान भाई वापस जब आएंगे बाहर आफियत, वो दोबारा उसी दबंग तरीके से बोलेंगे, या उनका भी कुछ सिस्टम है, वो खामोश हो जाएंगे जिस तरह बाकी सहाफ़ी आते हैं भाई बिल्कुल चेंज हो जाते हैं? नहीं, वो चेंज नहीं, मैं वैसे पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहिए। मेरा उसके साथ 3-4 साल हमने इकट्ठा काम किया। मैं उसकी एक खामी आपको बताइए कि अगर वो इतना उसको प्यार था PTA से, तो उसको सियासत में चले जाना चाहिए था। मगर मैं एक बात उसके बारे में कह सकता हूँ, वो 2 नंबर आदमी थी। उसके ख्यालात से आप डिसएग्री करो, मैं उससे शदीद डिसएग्री करता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है, मगर वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, पाकिस्तान से प्यार करता है और फौज से प्यार करता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात। मेरी उससे जितनी भी पैसे हुई है ना, पहले ज़माने में मैं ज़्यादा फौज पे तनकीद करता था, वो हमेशा फौज को प्रोटेक्ट करता था। इसका मुझे दुख होता है कि यार ये कितने प्यारे हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, कहाँ से कहाँ चले गए। वेरी वेरी सैड। थैंक यू सर। आखिर में उन सहाफ़ियों के नाम एक पैगाम जो इस वक्त खड़े नहीं हो रहे इमरान भाई के साथ, वो उन्होंने अपना जो है सिस्टम सीधा किया हुआ है, वो इमरान भाई के अलावा भी प्रो डॉलर की बात करते हैं, उन्हें यूट्यूबर कहते हैं, उनके लिए सर एक पैगाम? नहीं यार, ये देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। आप वही जो मैंने कहा, आप डिसएग्री करें, इमरान से करें, मेरे से करें, अहमद मीर से करें, इमरान खान से करें, नवाज से करें, और इख्तलाफ को ज़ातिया से ना जोड़ें। मैं दिल की अपनी आखिरी गहराई से आपको कह रहा हूँ कि इमरान सच्चा आदमी है, खूबसूरत आदमी है, मेरा कोई अब उससे एजेंडा नहीं है, मेरा बड़ा उससे प्यार है। और मैं सच आपको बता रहा हूँ, अगर मैं शमाल हूँ तो वो जुनूब है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको डिफरेंट बनाया, मैं डिफरेंट हूँ। तो यार आप आज़ादी सहावत को अगर छोड़ दोगे ना, तो ये सबकी आज़ादी है, और ये हमने 4-5 हज़ार साल की स्ट्रगल से ये आज़ादी ली है, इसको हमें खोना नहीं चाहिए। बहुत थैंक यू सर।